चलिए आ गए हम लोग यहाँ पे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे ही थे, यहाँ तक हम लोग होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज, तो इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाई माइनस, ये बॉन्ड है CH2। ये क्या चीज़ है समझिएगा। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे अल्केन के बारे में, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये इसका फॉर्मूला जो था CnH2n+2, CnH2n, आप लोग रिवाइज करते चलिए, CnH2n-2, ठीक है। चलिए तभी क्या है यहाँ पे, अब इनके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। तो इनके मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक कार्बन का मेंबर तो CH4, 2 कार्बन का यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कर दीजिए, 2 कार्बन का तो C2H कितना हो जाएगा 6, अगर 3 कार्बन का तो C3H8, अगर 4 कार्बन का तो C4H10, 5 कार्बन का तो C5H12। ये हो गया इनका। अगर यही हम लोग अल्कीन में आ जाए तो ये पहला कार्बन का तो नहीं बनेगा। अगर बात करें दूसरे कार्बन का तो यहाँ पे C2H4, अगर 3 कार्बन है तो आपका जो मेंबर बनेगा वो क्या बनेगा C3H6, अगर 4 कार्बन है तो C4H8, अगर 5 कार्बन है तो C5H आपका 10। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका भी एक मेंबर का कार्बन नहीं बनेगा, एटलीस्ट कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो 2 अगर कार्बन है तो इनका बनेगा C2H2, अगर 3 कार्बन है तो इनका बनेगा C3 और H4, डबल करके फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर 4 कार्बन है तो C4 डबल कर दीजिए, 8 हो गया, उसमें से 2 हटा दीजिए तो H6, अगर 5 कार्बन है तो C5 डबल कर दीजिए, 10 उसमें से हटा दीजिए तो कितने बचे 8। हाँ, अब इनमें जो डिफरेंस है वो आप अगर देखें तो इनके और इनके बीच में कितना का डिफरेंस है तो CH2, मतलब इसमें जो है 1 कार्बन, इसमें कितने हैं 2 कार्बन, तो 1 कार्बन ज़्यादा है, इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसमें कितने 6 तो 2। इनमें और इनमें जो डिफरेंस है वो CH2 का, इनमें और इनमें जो डिफरेंस है वो भी CH2 का, इनमें और इनमें जो है वो भी CH2। चलिए इधर आ जाइए। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ भी जो डिफरेंस है वो क्या है CH2 का, 1 कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर इसमें और इसमें बात करें तो भी CH2 का, और इसमें बात करें तो भी CH2 का, इनकी बात करें तो भी CH2 का, इनकी बात करें तो भी CH2 का। मतलब इन अलग अलग मेंबर में, इन अलग अलग मेंबर का ऐसे सक्सेसिव, देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे कि सक्सेसिव होना चाहिए, वो सक्सेसिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिफरेंस आप इनके और इनके बीच में देखेंगे ना तो फिर C2H4 का डिफरेंस हो जाएगा। नहीं तो 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में, कंपाउंड्स, एलिमेंट नहीं कंपाउंड्स के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस है तो उनको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये अल्कीन का भी इतना ही डिफरेंस रहेगा, अल्केन का भी उतना ही, अल्कीन का भी और अल्काइन का, चाहे फैमिली कोई भी हो, सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, उनमें जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा CH2 का ही होगा, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि डिफर बाय 14 यूनिट मास, मतलब 14 यूनिट मास जो है ना डिफर है। 14 यूनिट क्यों बोल रहे हैं, अरे तो बात सेम ही है। अगर आप CH2 का मास निकालेंगे तो कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 और कितने हाइड्रोजन 2, तो टोटल कितने हो गए 14 यूनिट, ठीक है। कितने हो गए 14 यूनिट। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके बीच में 14 यूनिट मास का डिफरेंस हो तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का आपके हमने मेंबर भी लिख दिया और उनका
कितना का डिफरेंस है वो भी लिख दिया। यहाँ से आपका होमवर्क है, आप देखेंगे स्ट्रक्चर बनाइए इन सब का कि कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर बनाने में डाउट हो आप मैसेज कीजिए, कोशिश करेंगे हम उस डाउट को दूर करने का। तब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, आप थोड़ा थ्योरी वाला बात है तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। थ्योरी क्या है आपका, तो ईच मेंबर ऑफ दिस सीरीज डिफर्स बाय प्रिसाइडिंग वन ऑफ, वही लिख रहे हैं कि जो पहले वाले से CH2 ज़्यादा होगा या 14 AMU यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फार्मूला, फार्मूला तो सबका सेम ही है ना, ऑल मेंबर। अल्केन का तो फार्मूला एक ही रहेगा, अल्कीन का भी, अल्काइन का भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अल्केन है तो सबका वही रहेगा, अल्कीन है तो सबका वही रहेगा। इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर शो अ ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी एज देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज। ग्रेडेशन मतलब इंक्रीज करेगा, वैसे इंक्रीज करेगा। जैसे अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मान लेते हैं अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आपका जाएंगे कि जो जिसमें 2 कार्बन है C2 वाले से ज़्यादा होगा, C3 वाले का ज़्यादा होगा, C4 वाले का ज़्यादा होगा, C5 जिसमें कार्बन मेंबर है, ठीक है। मतलब इनका जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेडेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी है तो केमिकल का क्या लिखा है, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो शो द ग्रेडियंट सिमिलरिटीज। तो अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो प्रॉपर्टी कुछ इंक्रीज करेगा तो ऐसे इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कम वाले का ज़्यादा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक वे में, एक सिग्निफिकेंस, एक वे में ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना सेम, तो हम लोग पढ़ते क्या, सेम नहीं पढ़ना है, सिमिलर टाइप का एक पर्टिकुलर एक ये आपको जो है ना सिग्निफिकेंस वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपको याद करने में आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। और सेम ना करके सिमिलर, मतलब सिमिलर ग्रेडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, समझिए, गलत नहीं समझ लीजिएगा। तब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट आपका 11th में चैप्टर 1 में, ये अगर यहाँ समझ गए तो समझिए कि चैप्टर 1 का 25% पोर्शन जो है ना आप समझ गए हैं 11th का। तो समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है, द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। देखिए कार्बन को हम लोग बहुत तरीके से बांटे हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, और एक टाइप है। तो ये जो टाइप है ये क्या है, तो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अल्फा कार्बन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। यहाँ तक 3 में फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे 3 कार्बन में कैटेगराइज किए। क्यों कैटेगराइज किए वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, बात करें यहाँ पे प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री। तो प्राइमरी को हम लोग क्या लिखते हैं 1 डिग्री, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मत समझ लीजिएगा, 1 डिग्री कार्बन, ये C है, C ये C है, ठीक है, ये C है, मतलब कार्बन 1 डिग्री कार्बन। कार्बन अटैच लिखा है, कार्बन अटैच विथ वन अनदर कार्बन, मतलब अगर ये हम कह दें कि इसमें आपका प्राइमरी कार्बन कौन है, तो ये है आपका प्राइमरी कार्बन, ये है आपका प्राइमरी कार्बन। ये प्राइमरी नहीं हुआ, ये प्राइमरी नहीं हुआ, ये भी प्राइमरी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है कि एक कार्बन जो है एक अदर दूसरे कार्बन से जुड़ा हो। तो ये जो कार्बन है हमारा वो किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इससे। ये जो कार्बन है हमारा वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये इस कार्बन की बात करें तो ये 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो वो कौन से हैं, ये सेकेंडरी कार्बन है। क्या है आपके सेकेंडरी कार्बन। कैसे, द कार्बन अटैच विथ 2 कार्बन, एक कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच है उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और तो मतलब समझ गए, अब तो डेफिनेशन आसान हो गया। अब डेफिनेशन क्या हो गया, तो मतलब जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ वो टर्शियरी, और जो कार्बन 4 कार्बन से क्वाटरनरी। तो एक स्ट्रक्चर देते हैं हम, एक स्ट्रक्चर हम लोग कर लेते हैं और इसमें समझते हैं कि कौन क्या कार्बन है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है आपका,
सबसे पहले हम लोग प्राइमरी कार्बन, तो एक कार्बन से जुड़ा रहा है, तो इतना जान लीजिए कि जिस भी कंपाउंड के टर्मिनल पे जितने कार्बन है वो सब प्राइमरी कार्बन होंगे। तो ये भी क्या हो गया प्राइमरी कार्बन, ये भी क्या हो गया प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये सारे कार्बन जो है वो सिंगल सिंगल कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना ये ऐसे है, इसके साथ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप कहेंगे सर तो कार्बन का तो हमको पता है कि वैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ तो आपका एक ही है, कहीं यहाँ एक ही दिखा रहे हैं, यहाँ 2 है। जो नहीं है वहाँ हाइड्रोजन अपने आप प्लेस कर देना है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर देना, प्लेस कर देना। तो हम समझाने के लिए ताकि हाइड्रोजन न लिखेंगे तो ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा। सेकेंडरी कार्बन, तो ऐसे कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये जो कार्बन है वो सेकेंडरी, क्योंकि ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। ठीक है, अब 2 कार्बन ढूंढिए, ये भी आपका सेकेंडरी, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। इसको नहीं कह सकते हैं सेकेंडरी, ये क्या हो गया आपका टर्शियरी हो गया। ये जो हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन, क्यों? क्योंकि ये इससे भी जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। समझ में आ रहा है? तो आपका सेकेंडरी कौन सा हो गया? ये भी हो गया आपका सेकेंड डिग्री आपका, उसके बाद कोई नहीं बचा। ठीक है, ये इतने हैं आपका सेकेंडरी। 3 डिग्री पे आइए, तो अगर आप 3 डिग्री पे आते हैं तो ये भी आपका 3 डिग्री, क्यों? यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है। बाकी जो एक बॉन्ड बचा वो किससे है? हाइड्रोजन से। और कहीं है? नहीं है। और कहीं है? नहीं है। चलिए, तब है आपका, आ जाइए आप क्वाटरनरी कार्बन पे, जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ। तो ये जो है वो क्या है आपका क्वाटरनरी कार्बन, क्यों? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ये भी जो हो गया ये वो क्या होगा क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री, और ये भी क्या होगा 4 डिग्री। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो आसान है। इसी के बेसिस पे अब आपको यहाँ हम बतला देते हैं, फ्यूचर में आगे काम आएगा आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन, दोज हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। जो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन के साथ प्राइमरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन किसके साथ रहेगा? तो ये सब सेम विथ सेकेंड डिग्री। टर्शियरी हाइड्रोजन किसको कहेंगे? तो जो जुड़ा रहेगा किससे का? टर्शियरी। क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी होता है क्या? तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब कार्बन का 4 बॉन्ड बन ही गया, जब कार्बन का 4 बॉन्ड, ये चारों कार्बन आपका ले ही लिए, तो अब इसमें कोई जगह बचा क्या? नहीं बचा। मतलब क्वाटरनरी कार्बन होगा, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होगा। इस चीज़ को फिर से समझिएगा। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जो जुड़ा है कार्बन हाइड्रोजन, उसको प्राइमरी। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। तो कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? तो मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अगर सेकेंडरी कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। टर्शियरी कार्बन है तो उसके साथ 1 हाइड्रोजन। और क्वाटरनरी कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, ये समझ लीजिएगा। इसके बाद भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एकदम सिंपल है। और क्या कहें? चलिए फिर से एक और स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, उसमें कर लेते हैं। और ये स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, इसमें आप करके देखेंगे और आप बताएंगे कि कितने प्राइमरी, कितने टर्शियरी, कितने क्वाटरनरी हम बना देते हैं। और जहाँ जहाँ बॉन्ड नहीं लगा है, जो फुल फिल है, वो हाइड्रोजन से फिल करना। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ भी 3, प्राइमरी के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी के साथ 2 हाइड्रोजन, टर्शियरी के साथ 1 हाइड्रोजन। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा, देख लीजिएगा, आपस में डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है? हम भी फ़ोटो खींच लेते हैं, पता चला आप लोग पूछे तो फिर कैसे हम बता पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं।
ठीक है, हम तो ले लेंगे, हमारे तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तब है एक कार्बन का क्लासिफिकेशन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, ये है कार्बन, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के 5 एटम हैं, और ये है एक्स। एक्स क्या है, वेयर एक्स इज फंक्शनल ग्रुप। क्या है आपके, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे OH माइनस अल्कोहल का हो गया, ये अल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या है, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जो जस्ट सटा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा। इसलिए कहते हैं, एक नेमिंग किया गया है ताकि हमको सुविधा हो। क्यों, इस फंक्शनल ग्रुप का जो इफेक्ट है ना, इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग कहते हैं अल्फा। उससे कम रहेगा इस पे बीटा, और उससे कम रहेगा तो गामा। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं तो टीचर जब कुछ बता रहे हैं तो आगे वाले बेंच जितना लाउडली वो सुन सकते हैं, क्या पीछे वाले उतना लाउडली सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। और ये बहुत बड़ा अगर क्लासरूम हो, मान लेते हैं 20 फीट 50 फीट का क्लासरूम हो है, तो अगर क्लासरूम में टीचर अगर धीरे बोल रहे हो तो पीछे वाले को सुनाई भी नहीं देगा। तो जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप से कार्बन आपका दूर जाता चला जाएगा, आपका उस फंक्शनल ग्रुप का प्रभाव कम होता चला जाएगा। जैसे आप घर में हैं तो पेरेंट्स के नज़र में है, आप ज़्यादा बदमाशी नहीं कर सकते हैं। घर से बाहर निकले थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स अभी दूर हैं, आप थोड़ा कर सकते हैं। अगर आप दूसरे मोहल्ले में चल गए थोड़ा और कर सकते हैं, दूसरे शहर में चले गए और कर सकते हैं, और राज्य इंडिया छोड़ के चले जाइए कहीं और कर सकते हैं। कौन देखने वाला है, कोई डांटने वाला तो है नहीं। कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। जो अल्फा कार्बन से ऐसे, अब फंक्शनल ग्रुप के साथ बताते हैं। तो ये जो है मान लेते हैं ये OH, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। कोई जरूरी है कि तीनों कार्बन होगा, एक भी कार्बन होगा। अब आ जाइए कीटोन वाले में। कीटोन वाले में इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन वही होता है। ये हो गया कीटोनिक ग्रुप, कार्बन इधर भी और कार्बन इधर भी। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच कौन है, ये अटैच है, ये अल्फा कार्बन। इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच कौन है, ये कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन। हाँ, दोनों साइड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच होता है बीटा, और तब ये गामा, और यहाँ पे बीटा। अब इसके बाद कार्बन है ही नहीं तो बीटा ही रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से कार्बन को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। इतना डिटेल में नहीं रहता है, इतना कर लिए 25% आपका 11th कंप्लीट है। या कोई भैया अगर होंगे तो उनसे पूछिएगा कि क्या होता है, सेम चीज़ बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।